जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करेंगे चंद्र कुंडली के अनुसार जो नवंबर की कन्या राशि है, कन्या राशि के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को लिए हमें कुछ संघर्ष का भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर कन्या राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपको अगर सफलता की आवश्यकता है तो आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए जो शनि जो है अभी 14 नवंबर को वक्री मार्गी हो रहे हैं, वो आपको कैसा फल देंगे, और 7 नवंबर के बाद में शुक्र जो है वो भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो आपको कैसा प्रभाव देंगे। इन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में भी आपके साथ में जो जो घटनाएं हो रही है, जो आपको वीडियो में बताई जा रही है, अगर वह घटना आपके साथ में हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। साथ में वीडियो को शेयर भी किया करिए। चलिए फिर देखते हैं अपनी वीडियो के अंदर देखें, जैसे आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं उन सबके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आपको साथ साथ में चार्ट भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के स्वास्थ्य के बारे में, तो आपका स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आपका जो लग्नेश है वो बैठे हैं तृतीय स्थान में, यानी बुध भगवान जो बैठे हैं तृतीय स्थान में। अगर तृतीय स्थान में बुध भगवान बैठते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के अंदर दिक्कत आ जाती है, जैसे पेट से संबंधित कोई समस्या आ गई, अपच की आ गई, गैस की दिक्कत आ गई, या फिर कोई एलर्जी की शिकायत आ गई। ऐसी स्थितियां यहाँ पर बन रही है, जिसके कारण से मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आपको ऐसी भी स्थिति बन सकती है किसी की दूसरी की वस्तु को आपको यूज नहीं करना चाहिए, जिससे कोई भी समस्या आपको हो सकती है। जैसे हम देखते हैं किसी की एलर्जी हो रखी है, अगर आप उसके वस्त्र पहनते हैं तो आपको भी एलर्जी हो सकती है। कोई जैसे कंघा यूज करते हैं तो उसका भी, अगर आप कंघा यूज करते हैं तो उसके अगर किसी प्रकार का कोई एलर्जी, कोई भी समस्या है तो वो आपको भी लग सकती है। इस प्रकार की कोई भी वस्तु का आप यूज ना करें जिससे दूसरे की वस्तु को यूज करने से हमें किसी प्रकार का नुकसान हो रहा हो। अगर आपको लग रहा हो कि इसका ये वस्तु अगर हम यूज करते हैं तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है, तो ऐसा काम आप ना करें। दूसरी हम उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे, सबसे चलते हैं हम आगे के, अगर चले हम विद्यार्थियों के बारे में, तो भैया विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि शनि भगवान जो है वो मार्गी हो रहे हैं, षष्ठेश होकर के मार्गी हो रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए, जो भी विद्यार्थी पूरी साल के हमने देखा होगा कि बड़ी उतार चढ़ाव चल रहे थे आपके कन्या राशि के अंदर, लेकिन यहाँ पर कन्या राशि के जितने भी जातक हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 14 नवंबर के बाद में जैसे ही शनि भगवान मार्गी होते हैं उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस बन रहे हैं भैया। हो सकता है कि आपने एक चीज़ देखा होगा, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना अगर आपके साथ में ऐसा होगा कि आपको पढ़ाई से थोड़ा विचलित होने का संभावनाएं दिखाई दे रही थी, आपको ऐसा लग रहा था बहुत मेहनत कर रहे हैं परंतु हमें सफलता नहीं मिल रही है, हम छोड़ देते हैं, कोई और काम कर लेते हैं, या फिर आप थोड़े से मनोबल आपका डाउन हो रहा था, तो वो जो स्थिति आपकी बन रही थी, अब उस स्थिति को भी यहाँ पर थोड़ा ठीक होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति भगवान के भी पंचमेश पर आपकी क्या पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से बृहस्पति भगवान आपको बहुत ज़्यादा सहयोग देंगे। और कन्या राशि वाले जातक जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आपके चंद्र कुंडली के अनुसार जो हम बात कर रहे हैं ना, इसके अनुसार आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की चांसेस यहाँ पर हैं, और आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर सफलता मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। परंतु ये सारी बातें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चंद्र कुंडली के बारे में। भैया आप अपनी जो जन्म कुंडली होती है उसको भी जरूर देख लीजिए, कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रह नक्षत्र चंद्र कुंडली के अनुसार ही अगर बैठे हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अगर कोई भी ग्रह, जैसे शनि यहाँ पर पंचमेश होकर के षष्ठेश हो रहे हैं और वो आपको लाभ दिला रहे हैं, परंतु वहाँ पर अगर शनि भगवान कोई अष्टम भाव में बैठे हैं, या फिर द्वादश भाव में बैठे हैं, या चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और उनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो भैया वो उतना फल नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में भी विश्लेषण पूरा जरूर करवाइएगा, जिससे आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। चंद्र कुंडली में सबके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता ये मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये भी एक सत्य बात है। दूसरी बात यहाँ पर हम बात कर ले, विद्यार्थियों के बारे में हमने बात कर ली कि विद्यार्थियों को यहाँ पर विद्या के क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं और बहुत अच्छा योग मिलने वाला है, और जो भी कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करे उनके लिए भी। और जैसे हम बात कर लेते हैं कि कोई अगर बेल्ट की सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मिलिट्री, आर्मी इत्यादि की अगर कोई तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सफलता के यहाँ पर प्रतीक दिखाई दे रहे हैं।
फिर हम बात कर लेते हैं जैसे षष्ठेश जो शनि भगवान हैं वो अगर षष्ठम भाव में आ रहे हैं, पंचमेश होकर के मार्गी हो रहे हैं, जैसे ही मार्गी होंगे तो भैया कन्या राशि वाले जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे जातक हैं जो लोग एक कर्ज ले रखा था, उनका कर्ज नहीं दे पा रहे थे वो, या फिर उनका कर्ज नहीं उतर पा रहा था, तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि उनका धीरे धीरे करके अब कर्ज उतरना प्रारंभ हो जाएगा। या फिर कोई कोर्ट कचहरी का किसी प्रकार का कोई कार्य था जिसके अंदर रुकावटें बहुत पैदा हो रही थी, तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलने के बड़े ही चांसेस बने हैं। जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति कन्या राशि के जो जातक हैं जो विदेश जा करके कोई कार्य करना चाहते थे और विदेश जाने में उनकी रुकावटें पैदा हो रही थी, तो उनको भी यहाँ से अब आपको देखा जा सकता है कि आपकी रुकावटें दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। परंतु उसके लिए उपाय बताऊंगा, वो उपाय आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो उपाय नहीं करते हैं तो जो बार बार में रुकावट आ रही है वह फिर से आ सकती है। अब बात कर लेते हैं जो लव रिलेशन वाले हैं। भैया आजकल लव रिलेशन का बड़ा भयंकर चक्कर चल रहा है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर के साथ में और आपके साथ में ऐसा हो रहा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, आपकी वाणी कठोर हो जाना, और आपके पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा झगड़े हो जाना, ऐसी जो स्थितियाँ पैदा हो रही है भैया, उस स्थिति को अगर आपको संभालना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा उपाय ये है कि आप शांत रह करके अपने चित्त को शांत रख करके सबसे पहले मनन कीजिए इस बात को कि किस बात के कारण हमारी ये समस्याएं हो रही है, उसी बात का ध्यान रखें, उसका परहेज करें, जिसके कारण से आपके पार्टनर के साथ में किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। वैसे गुरु भगवान जो है वो आपको वहाँ पंचमेश होकर के पंचमेश भाव पर जो दृष्टि रख रहे हैं ना, उसके कारण से आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। धीरे धीरे करके आपकी अभी वार्तालाप जो आज तक बंद थी वो भी प्रारंभ हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें, पति पत्नी की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि भैया सप्तमेश राहु बैठे हुए हैं, और राहु भगवान क्या करते हैं, दो रिश्तों में हमेशा विच्छेद करवा देते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कन्या राशि के बहुत सारे ऐसे भी जातक होंगे, सबकी नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनके दाम्पत्य जीवन के अंदर डिवोर्स होने की भी समस्या आ चुकी होगी, या उनके अंदर विचार विमर्श खत्म हो चुके होंगे, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होंगे, या एक दूसरे के साथ में बहुत रात दिन झगड़ा होता होगा, क्योंकि यहाँ पर अहम की और एक ईगो की बात यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो भैया यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर ऐसी स्थिति किसी भी दाम्पत्य जीवन में बन रही है तो आप राहु का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि राहु काफ़ी समय से यहाँ पर बैठा हुआ है जो आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करने की कोशिश कर रहा है। परंतु गुरु भगवान जो है उनकी भी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण से आपके डिवोर्स या तलाक होने की संभावनाओं को कुछ ना कुछ सुधारने की कोशिश करेंगे। पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अंदर आपको भी खुद को सोच के समझ करके फिर फैसला लेना बहुत ही अति आवश्यक है। दूसरी बात, राहु का आप उपाय निरंतर कीजिएगा, क्योंकि अगर जिस कन्या राशि के जातक जो हैं उनका अगर नहीं भी ऐसी स्थिति बन रही है तब भी उनको राहु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति भविष्य में ना बने, इसके लिए भी हमें जरूरी है राहु का उपाय करना। तो राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। राहु का उपाय करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भैया जी, स्वास्थ्य के लिए आपको बुध आपका खराब है। व्यापार के लिए भी, व्यापारी जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि उनके व्यापार के अंदर भी बहुत सारी संघर्ष आ रहे होंगे। कन्या राशि के जातक जितने भी हैं तो उनके लिए भी बुध खराब है, क्योंकि बुध व्यापार का भी प्रतीक है। दूसरा बात कि जो लग्नेश होकर के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तो आपके स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ रही है। इसलिए आप बुध भगवान को प्रसन्न कीजिएगा, और बुध भगवान को प्रसन्न करने के लिए गणपति जी महाराज को प्रसन्न करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप गणेश जी महाराज को हरी दुर्वा प्रतिदिन चढ़ाएं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ सके तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, या फिर किसी ब्राह्मण के माध्यम से करवाइएगा। दूसरा राहु क्या अगर उपाय की हम बात करें तो भैया हनुमान चालीसा आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा, हर शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को आप जो आपके यहाँ कोयले होते हैं उन कोयलों, थोड़े से कोयले लेकर के और सायंकाल को बहते हुए पानी के अंदर बहा दिया करें रोजाना। और जो पीपल भगवान जो होते हैं उनके अंदर प्रतिदिन तिल, जौ और कुछ मीठा मिला करके पानी के साथ में उनको अर्पण कीजिएगा प्रतिदिन, रविवार को छोड़ करके। तो आपके राहु और केतु दोनों का ही प्रभाव आपसे कम होगा, क्योंकि केतु आपके लगन में बैठा हुआ है भैया, और केतु अगर लगन में बैठता है ना तो फिर वो मन के अंदर तो अलग अलग विकार पैदा करता है, अलग अलग माइंड को घुमाता रहता है, जिससे हमारे रास्ते से हमें विचलित करने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए आपको ये उपाय करने बहुत ज़रूरी है।
अब यहाँ पर शुक्र की बात कर लेते हैं भैया। शुक्र की बात करें तो जिस व्यक्ति के ही यहाँ पर आर्थिक स्थिति जो खराब हो रखी थी, वो यहाँ पर थोड़ी सी ठीक होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि 7 नवंबर के बाद में शुक्र जो है वो केंद्र में जा रहे हैं, और केंद्र में जाने के बाद में वो आपको जरूर आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी बहुत सुधार देंगे, बहुत अच्छी आपकी आर्थिक स्थिति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि जिस भी व्यक्ति का कोई कर्ज दिया हुआ था, या फिर जिसके फंसे हुए पैसे थे वो नहीं आ रहे थे, या फिर किसी का कर्ज नहीं उतर रहा था, तो उसको भी बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको ये बातें बताई है। तो कन्या राशि के जातकों को मैंने सबसे विशेष रूप से यही बताया है कि अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिखाई देते हैं स्क्रीन पर, उसके माध्यम से डाल सकते हैं। दूसरी बात यह है चंद्र कुंडली की बात। आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी अपने ग्रह नक्षत्रों की जानकारी जरूर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि चंद्र कुंडली का प्रभाव सब पर पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। इसलिए हम आपके साथ में थोड़ा सा सचेत करने के लिए वार्तालाप कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।